नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीपी मास्टर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने 2.1 के सभी सवालों का हल पूर्ण रूप से देख लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 2.2, इसका पहला सवाल। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है हमारा x/2 माइनस 1/5 बराबर में x/3 प्लस 1/4। इसको हल करते हैं। समीकरण को एक बार और उतार लेते हैं। बराबर x/3 प्लस 1/4। अब हम पिछले सवालों में x वाली संख्याओं को अलग करते आए हैं। चाहे तो आप इसको x वाली संख्या को एक साइड और बिना x वाली संख्या को एक साइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी विधि बताऊंगा। दूसरी विधि मतलब शॉर्ट बाय स्टेप। जैसे 2, 5 और 3, 4 में इन चारों संख्याओं का लघुत्तम या लस एक साथ निकाल लूंगा। इन चारों का एलसीएम जो भी आएगा हम उसका इसमें गुणा करके उसको आसानी से और भी सरल बना सकते हैं। तो देखिए 2, 5, 3 और 4 इनका मैं एलसीएम निकालता हूँ। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3, 4, 5। ठीक, सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे कैसे। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 5 भी नहीं कटता है तो 5 भी ऐसा कैसे। फिर 2 से काटेंगे, एक ऐसे कैसे। 2 से 1 कटता नहीं है, 3 भी नहीं कटता है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 5 भी ऐसे कैसे। अब 3 से काटते हैं, एक ऐसे कैसे ही, 3 एकम 3, एक भी ऐसा कैसे और 5 भी। 3 से 5 कटता नहीं है तो 5 भी ऐसा कैसे। ठीक है, फिर डायरेक्ट 5 से काटते हैं, एक ऐसे कैसे, क्योंकि सब संख्याएं अलग अलग हैं। ये एक भी ऐसा कैसे, ये एक भी ऐसा कैसे और 5 एकम 5। एलसीएम कितना आया? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 बराबर 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। मतलब 2, 3, 4 वह 5 का लस कितना आ गया? 60। अब हम क्या करेंगे, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, हम दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर। इसमें भी गुणा करना है हमको 60 पर। x/2 माइनस बराबर 60 गुणा में x/3 प्लस 1/। गुणा कर देते हैं। 60 का x में करेंगे तो 60x, सॉरी 60। फिर 60 का 1 में करेंगे तो 60 बटे में 2 बटे में 5 बराबर। यहाँ भी ऐसे करेंगे, 60 का x में करेंगे 60x/3 प्लस 60/4। 2 से 60 को काट देते हैं। देखो 2 3 6 और 0 का 0, कितना बच गया हमारे पास? 30x। और 5 से काट देंगे, 5 से 60 को काट देंगे। 5 एकम 5, 6 में से 5 चले गए, एक बचा, एक ही 0 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। 5 दूना 10। यहाँ पे कितना हो गया? 30x माइनस का 12 बराबर। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 3 से 60 को काट देंगे। 3 दूना 6, 0 का 0 और x भी ऐसा कैसे। इसको काट देंगे,
4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। देखो 6 में से 4 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 जीरो के पास आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20। 4 पंजे 20। यहाँ क्या हो गया हमारे पास 20x प्लस 15। अब 30x को यहीं पे रखेंगे, इस 20x को उठा के इधर लेके आ जाएंगे बराबर के इधर, तो वो प्लस का था बराबर के इधर कायम हो जाएगा माइनस में। प्लस की संख्या बराबर के इधर लेके आते हैं तो माइनस में चली जाती है। मैं आपको पिछले सवाल में लगातार बताते आ रहा हूँ। यहाँ बच गए हमारे पास 15, यहाँ पे माइनस के 12 हैं, इसको बराबर के इधर लेके आ जाओ तो वो कायम में चला जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस की संख्या थी वो इधर बराबर के इधर लेके आए तो प्लस में चला गया। अब यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बीच में माइनस है मतलब कम करना है, 10x बचेंगे। प्लस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। 15 और 12 कितना हो जाएंगे, 5 और 2 7, 1 और 1 2, मतलब 27। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x के गुणा में कितने हैं 10, गुणा की संख्या को बराबर की इधर लाते हैं तो वह संख्या के भाग में चली जाती है। समझ में आ गया। यहाँ पे x था, x का मान निकाला हमने, x के गुणा में कितने थे 10, 10 को बराबर के इधर लेके आ गए तो वो काय में चला गया 27 के बटे में, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल क्या है, n बटे 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर में 21। यहाँ पर भी वही करेंगे हम, एलसीएम लेकर दोनों पक्षों में जो एलसीएम आएगा उसका गुणा कर देंगे, है ना। चलो करते हैं। ये सवाल लगातार कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। समीकरण उतार लेते हैं एक बार और, n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटा में 6 बराबर में 21। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 4 और 2, 2 4 व 6 का लसा निकाल लेते हैं, इनका लसा निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। 2 4 6, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे, एक ऐसा कैसे, 2 एकम 2, फिर 3 से एक ऐसा कैसे ही, ये एक भी ऐसा कैसे ही, और 3 एकम 3। कितना आ रहा है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूना 4, 4 त्रिया 12, यानी कि 2 4 व 6 का लसा कितना आ गया 12। ठीक, अब हम 12 का इन दोनों, ये वाले पक्ष में और ये वाले पक्ष, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 12 गुणा में n बटे 2 माइनस का 3n बटे में 4 प्लस 5n बटे में 6 बराबर 21 गुणा में 12। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। कर देते हैं, 12 का n में करेंगे तो 12n बटे 2 माइनस, फिर 12 का 3n में करेंगे तो 36n, 12 तिया 36n बटा में 4 प्लस 12 का 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60n बटा में 6 बराबर 21 का 12 में करेंगे तो कितना होगा, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल का 1, 12 दूना 24 ने कितना होता है 25, 252। ठीक, अब अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई बात ही नहीं। चलो काटते हैं इसको पहले। 2 से 12 को काट दिया, कितना बचा 6 बचा। 4 से इसको काट दिया, 4 नमक की 36, एन ऐसे कैसे, इसको भी काट दिया, 6 धाम 60, एन ऐसे कैसे, मतलब ये और भी सरल हो गया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ,
हमने इसको काट दिया, काट कर और भी सरल बना दिया। हमारे पास बच गया 6n बटे में, सॉरी बटे में नहीं है, 2 कट गया ना, माइनस 9n प्लस का 10n बराबर में 252। अब 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3n। काय के बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब यहाँ पे 10n ऐसे कैसे बराबर 252 भी ऐसे कैसे। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, क्या होगा? माइनस होगा। तो हम 10 में से 3 को माइनस कर देते हैं, कितने बचेंगे? 7n। प्लस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या काय की है यहाँ पर? प्लस की। 252 ऐसा कैसे। अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। n के गुणा में कितने हैं? 7। अब इस 7 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो काय में चला जाएगा, ये 252 के भाग में चला जाएगा, है ना। गुणा की संख्या है, गुणा की संख्या बराबर के इधर जाती है तो भाग में चली जाती है। अब यहाँ से अगर ये कट रही तो इसको काट देते हैं। देखो 7 से काटते हैं इसको, 7 3 21। अब 25 थे, अब 25 में से 21 चले गए, बचे कितने हमारे पास? 4। 4 कहाँ पे आ जाएंगे? इस 2 के पास में, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 42। कितने हो जाएंगे? 42। अब 7 के पहाड़े में 42 कितनी बार आते हैं? 6 बार। 7 छंकी 42। इनका मान कितना आ गया? 36। ये हमारा आंसर। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है देखिए, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 माइनस 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। इसको हल करते हैं। समीकरण एक बार और उतार लेते हैं। बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। वही अब क्या करेंगे, हम इन तीनों चीज़ों का जो बटे में संख्या है, 3 है, 6 है और 2 है, और इनके बटे में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, मतलब 1 3 6 और 2 का हमको 3 6 और 2 का लस मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप निकाल लेना। 3 सॉरी 2 3 व 6 का लस कितना होगा? 12। आप निकाल कर देख लेना। 2 3 व 6 मतलब 3 के पहाड़े में भी 12 आते हैं और 6 के पहाड़े में भी 12 आते हैं और 2 के पहाड़े में भी 12 आते हैं, मतलब इन तीनों का जो लस रहेगा वो कितना रहेगा? 12। अब क्या करेंगे, 12 का दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। 12 गुणा में x प्लस 7 माइनस 8x बटा में 3 बराबर 12 गुणा में 17 बटे 6 माइनस 5x बटा में 2। 12 का x में करेंगे तो 12x हो जाएगा, प्लस 12 का 7 में करेंगे 12 7 84 माइनस 12 का 8 में कर दो तो 12 8 96 और x ऐसा कैसे और बटे में 3 भी ऐसे कैसे। हमने 12 का इन ऊपर वाली संख्याओं में गुणा कर दिया, ठीक है। कर देते हैं, इस इधर भी कर देते हैं। 17 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 17 का 2 में करेंगे फिर 17 दूना 34, 34 का 4 हासिल का हो जाएगा हमारे पास 3। 17 एकम 17, 17 में 3 और हासिल के जोड़ दें, कितने हो जाएंगे? 20। 204 बटा में 6 माइनस 5 का 12 में करें या 12 का 5 में करें, बात बराबर ही है। 12 का 5 में कर दें तो 12 5 हो जाएगा 60x बटा में 2, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। 12x प्लस 84, ये ऐसा कैसे? हम 3 से 96 को मतलब 96 को काट देते हैं। 3 3 9 और 3 दूना 6, 32x आ गया। कितना आ गया? माइनस का 32x। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ बराबर में। इसको भी काट देंगे, देखो 6 से 204 काटेंगे तो
6 3 18, 20 में से 18 चले गए, 2 बचे, 2 इधर आ जाएंगे, तो 6 चौक 24। देखो 18, 20 में से 18 गए, 2 बचे, 2 4 के पास आ गए, कितना हो गया 24। 24 6 के पढ़ाई में कितनी बार आते हैं, 4 बार, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 34। इसको भी काट देंगे, 8 का आधा कितना होता है 30, और एक्स ऐसे कैसे माइनस का 30x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली संख्या को लिख लेंगे आगे, 12x हो गया माइनस 32x भी यहीं पे रखेंगे। अब ये बराबर का जो 30x है, इसको उठा के बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, तो काई में चला जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस का था, माइनस का बराबर के उधर लेके गए तो काई में चला गया ये प्लस में। अब हमारे पास यहाँ कितने बच गया 34, ये प्लस का 84 था, बराबर के इधर आ गया तो काई में चला गया माइनस में चला गया। ठीक है, अब इनको हल कर देते हैं। देखो 30 और 12 कितने होते हैं 42x। ठीक है, माइनस 32x ऐसा कैसे। अब 84 में से 34 को माइनस करो तो देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा। काय का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है। 42x में से 32x को माइनस कर दो, कितना बचेगा 10x, है ना, और संख्या काय की है प्लस की, तो प्लस का बचेगा -50। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x के गुणा में कितने हैं 10, 10 को बराबर के इधर लाते हैं तो वो काय में चला जाएगा 50 के भाग, 10 से काट दें इसको, 10 एकम 10 और 10 से पंजे 50। x का मान कितना आ गया हमारे पास -5, और यही हमारा उत्तर है। अब आते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, x - 5 बटे में 3 बराबर x - 3 बटे में 5। इसको हल करते हैं, समीकरण एक बार और उतार लेते हैं, x - 3 बटा में 5। अब क्या करेंगे, इस जो बटे का जो 5 है, x - 3 के जो बटे का 5 है, इसका गुणा हम x - 5 में कर देते हैं, 3 के अंश वाले x - 5 में, मतलब क्रॉस गुणा कर देंगे। इसका गुणा x - 5 में कर देंगे और इसका गुणा x - 3 में कर देते हैं। तो देखो कर देते हैं, 5 का इसमें कर दिया मैंने, 5 गुणा में x - 5, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये गुणा में है, बराबर 3 का x - 3 में कर देते, तो 3 गुणा में x - 3 कर देते हैं। देखो 5 का x में करेंगे 5x हो जाएगा, 5 का -5 में करेंगे तो माइनस का 25, बराबर 3 का x में करेंगे 3x, और 3 का -3 में करेंगे तो माइनस का 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5x ऐसा कैसे, ये प्लस का 3x था, इसको बराबर के उधर लेके गए तो काय में चला गया, ये माइनस में चला गया। ठीक, अब यहाँ पे -9 ऐसा कैसे, इधर माइनस के 25 हैं, ये बराबर के इधर आ जाएंगे तो काय में चले जाएंगे प्लस में चले जाएंगे, माइनस का थे, बराबर के इधर आ गए तो काय में चले गए प्लस के। चलो आगे हल करते हैं, 5x में से 3x चले गए, कितने बचे 2x, क्योंकि माइनस कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो क्या होगा माइनस होगा, तो 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा 16। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x के गुणा में हमारे पास क्या है 2, इस 2 को बराबर के इधर लेके आ जाए तो काय में चला जाएगा ये 16 के बटे। अब यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, अगर ये कटते हैं तो काट देना है, नहीं कटते हैं तो कोई बात नहीं, तो 2 से 16 आराम से कट जाएंगे, है ना, 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, कितनी बार आते हैं 8 बार, 2 अट्ठे 16, x का मान कितना आ गया 8, और यही हमारा क्या है उत्तर है।